25 जनवरी को है इस वर्ष की पहली पूर्णिमा की विशेष तिथि और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए पौष पूर्णिमा को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और अचूक मनोकामना पूर्ति वाले उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रही है, तकलीफ आ रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को अपने दुखों को, कष्टों को महादेव से कहने के लिए, अपनी मनोकामना, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको अपने जीवन में चांद से शीतलता पाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए, अपने जीवन में हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के एक विशेष स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। शिव महापुराण की इस विशेष पौष पूर्णिमा के उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक अक्षत यानी कि एक चावल का दाना, वो भी साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को कोई भी टूटी फूटी चीज अर्पित नहीं की जाती है। तो आपको एक साबुत चावल का दाना और एक बेलपत्री लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। बेलपत्री भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बेलपत्री की जो ठूट होती है, उसकी डंडी में जो लास्ट उसका भाग होता है, ठूट होता है, उसे आपको तोड़ लेना है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिव जी कभी भी ठूट वाली बेलपत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी इसी गलती की वजह से आपकी पूजा, आपका उपाय महादेव स्वीकार नहीं करते। तो इस बार आप इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्री की ठूट आप तोड़ ले और बेलपत्री कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक कलश जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको शिव जी का स्मरण करते हुए एक जो आप अक्षत लेकर गए हो उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको, आप जो बेलपत्र लेकर गए हो उसे आपको अपनी कामना का स्मरण करते हुए आप जो भी महादेव से मांगना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए, महादेव से कहते हुए, महादेव से निवेदन करते हुए उस बेलपत्री को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, उसी अक्षत के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्री को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार समर्पित करना है कि जहाँ से भी आप बैठकर अक्षत समर्पित करो, यानी कि शिव जी पर चावल समर्पित करो, वहीं पर से ही आपको बेलपत्री समर्पित करना है। और जो बेलपत्री का डंडी वाला भाग है वो आपकी ओर होना चाहिए और पत्ती वाला भाग आपकी विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ से भी आप बैठकर उपाय को करो, जहाँ से भी बैठकर आप अक्षत समर्पित करो, बस वहीं से ही बैठकर आपको बेलपत्री भी समर्पित करना है। और बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो अपनी ओर रखना है और जो पत्ती वाला भाग है वो अपने विपरीत दिशा की ओर रखना है। फिर आप जो एक कलश जल लेकर गए हो, उस कलश के जल को आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली क्योंकि पूर्णिमा का दिन है इसलिए आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए उस कलश के जल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर झोली पसार कर अपनी कामना महादेव से एक बार और कहकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस उपाय को करते हो, पूर्णिमा की विशेष तिथि को, विशेष दिन को आप इस विशेष चंद्रमौली महादेव वाले इस उपाय को करते हो, तो आपके जीवन में भी चंद्रमा सी चमक, उसकी शीतलता, आपके जीवन में शांति आती है, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं चंद्रमौली महादेव स्वीकार करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव का चंद्रमौली स्वरूप बहुत ही शांत और बहुत ही विशेष स्वरूप है, जिनका स्मरण करके आप जो भी महादेव से मांगते हो, चंद्रमौली महादेव आपको वो जरूर प्रदान करते हैं। तो बहुत ही विशेष दिन है और विशेष उपाय है। आप 25 जनवरी को पौषी पूर्णिमा को इस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो, पूर्णिमा की उपाय आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो।
ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए चंद्रमौली महादेव वाले इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस विशेष उपाय को करके चंद्रमौली महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन में चांद से चंद्रमा से शीतलता और शांति प्राप्त कर सके, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।